Hi everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the fifth chapter from the book Beehive from class ninth CBSE. The name of the chapter is The Snake and the Mirror and it has been written by the Waiko Muhammad Bashir. अब ये जो चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर ये काफ़ी ह्यूमरस है, काफ़ी मजाकिया सा स्टोरी है और आपको सुनने में भी काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी हंसी वाली बात कही गई है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कहते हैं। Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको मिरर में अपने आप को देखना पसंद है? And what do you think about at such time? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या सोचते हैं? Have you ever seen a dog or a cat or a bird look into a mirror? तब कह रहे कि कभी भी आपने ऐसा देखा है कि कभी कोई जो डॉग है या कैट है या बर्ड है वो अपने आप को मिरर में देखता है। What do you think it sees? आप क्या सोचते हैं कि जब वो अपने आप को मिरर में देखता है। Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. आप कह रहे हैं कि अब ये स्टोरी को आप पढ़ें, ये जो काफ़ी ह्यूमरस सा स्टोरी है जिसमें कि डॉक्टर, स्नेक और मिरर की बात की गई है। तो पढ़ते हैं इस स्टोरी को। चलो, अब जो ये स्टोरी है कि हैज़ अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी जो स्नेक है आपके जो बॉडी है उसमें कभी क्वाइल्ड का मतलब होता है क्वाइल के जैसा लपेट, अरेंज समथिंग इन अ क्वाइल, यानी कि आपके जैसे क्वाइल्ड होता है घुमा हुआ, यानी कि किसी तरीके से आपके बॉडी में लपेट जाना, तो उसको कहते हैं तो क्वाइल। तो कहते हैं कि हैज़ एवर क्वाइल्ड हैज़ अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कभी जो स्नेक है आपके बॉडी में कॉइल्ड हुआ है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी मामूली सा सांप नहीं, कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। अब ये जो आपको पता चलेगा कि ये कहानी सुनाया जा रहा था किसी के द्वारा और नैरेटर भी उसमें था कि ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, यानी नैरेटर भी इसमें थे शामिल और सब जो है साइलेंट हो गया। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये जो क्वेश्चन आया था वो किसके किसके द्वारा आया था? एक होम्योपैथ थे उसके द्वारा, यानी उसने कहा था कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके बॉडी में कोबरा लपेट गया हो। द टॉपिक केम फ्रॉम द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, यानी जो नैरेटर और बाकी जो उनके दोस्त थे जब वो स्नेक के बारे में बातचीत कर रहे थे तब ये टॉपिक जो आया था। सो वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल, यानी जो नरेटर थे और बाकी जो उसके दोस्त थे वो सब जो है इस स्टोरी को सुनते जा रहा था और जो डॉक्टर जो थे हेम्योपैथ के जो उसने सुनाया था वो अपने स्टोरी के साथ जारी था, वो स्टोरी सुना रहा था। इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट अ रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। यानी अब डॉक्टर शुरू जो बता रहा था वो कह रहा है कि ये समर का दिन था और उसने अपना भोजन कर करके रेस्टोरेंट में, लगभग 10 बजे का टाइम था और लौट करके, तो यानी वो 10 बजे का टाइम था और रेस्टोरेंट से भोजन करके अपने रूम में लौटा। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। अब ये होम्योपैथ का जो सुना रहा था उसका स्टेटमेंट है कि जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसको आवाज़ सुनाई दिया किसी चीज़ की। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, यानी जैसे वो दरवाज़ा खोला तो उसको ये आवाज़ सुनाई दिया। द साउंड वॉज फेमिलियर वन। वो जो साउंड सुनाई दिया वो उसके लिए फेमिलियर था क्योंकि उससे पहले भी उसको ये साउंड सुनाई देता था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, यानी कि कोई ये कह सकता है, यानी कि कोई जब उसके रूम में जाएगा या उसके साथ एक दिन रहेगा तो कोई कह सकता है कि जो रैट है और वो जो डॉक्टर था वो दोनों मिल करके एक रूम में रहता था, यानी कि क्योंकि ऊपर में रैट भी रहता था। आई लुक आउट माई बॉक्स ऑफ द मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और फिर मैंने जो है अपना वो बॉक्स से जो मैचेस यानी कि माचिस निकाला और फिर जो है केरोसिन जो लैम्प होता था पहले उससे जो है जलाया उसको। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि उसका जो रूम था उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यानी छोटा सा रूम था। एंड आई हैड जस्ट सेटअप द मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मिगेज। अब यहाँ पर जो मिगेज, ये जो मिगेज इसका मतलब होता है बहुत कम, तो यानी कि उसने मेडिकल प्रैक्टिस, मीगर कहते हैं उसको, उसने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया था और उसकी अर्निंग जो थी काफ़ी कम थी।
आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। जब उसके सूटकेस में कितना, मात्र 60 रुपीज़ उसके सूटकेस में था। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोती, और उसके जो सूटकेस थे उसमें शर्ट्स भी था, धोती था। आई हैड ऑल्सो पोजेस सम वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई देन वियरिंग। और फिर उसके पास सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, बस उसके पास एक ब्लैक कलर का, सिर्फ अकेला माने कि एक ही ब्लैक कलर का कोट था जो उस समय वो पहना हुआ था। आई टुक ऑफ द ब्लैक कोट वाइल वाइट शर्ट एंड नो सो वाइट वेस्ट दैट हंग देम। और फिर क्या किया, जो उसका जो ब्लैक कलर का कोट था वो और वाइट शर्ट था उसको निकाला और फिर जा करके उसको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, यानी कि उसके विंडो जो उसके रूम में 2 विंडोज था उसको उसने खोल दिया। एंड इट वॉज एन आउटर रूम विद अ वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। अब यानी कि ये जो उसका घर था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये एक तरह से ये मान लेते हैं ये आपका यार्ड है, तो इस यहाँ जो एक रूम बना होता है इससे सटा हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं, ये जो रूम है आपका ये वाला रूम, तो इसको कह सकते हैं। तो इसी तरीके से उसका था, इट हैड, जो उसका रूम था वो यार्ड से सटा हुआ था। तो इट वॉज एन आउटर रूम विच वन वॉल फेसिंग वन यार्ड एंड इट हैड ए टाइल्ड रूफ। यानी कि जो उसका रूफ था वो टाइल था, यानी कि जो रूफ आजकल जो देखने को मिलता था वो नहीं था, टाइल्स का था। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम। अब ये गैबल्स क्या होता है, तो गैबल्स होता है अपर पार्ट, ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट जिसको कि सपोर्ट करती है, यही इसको हम गैबल से, तो गैबल अपर पार्ट ऑफ द वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। तो यानी ये गैबल था और इसके बीच में जो ये जो ऐसे करके लगा होता है, ये ऐसे करके, तो इसके बीच से जो यहाँ से आगे जाता है उसको हम बीम कहते हैं। तो ये बीम पे टिका होता है। तो यहाँ पर एक इट हैड ए tiled roof with a long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling, यानी कि पहले बताते कि चूंकि टाइल्स का था तो इसमें सीलिंग नहीं थी। There was a regular traffic of the rats and rats to and from the beam, यानी कि जो रेगुलर ट्रैफिक का मतलब यानी कि वो जो बीम था उस पर जो रैट्स था उसका आना जाना लगा रहता था इधर से उधर। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल। फिर उसने अपना बेड लगाया और उसको खींच करके जो खिड़की थी उसकी विंडोज़ था उसके बगल में किया। आई लेड ऑन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा। फिर मैं उठ करके, जैसे अभी जो समर का टाइम होता है तो उठ करके और बरांडे में चला गया फॉर अ लिटिल एयर, ताकि थोड़ा सा हवा मिले। बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन अब ये जो भगवान जो हवा लेकर के आती है, वो जो भगवान जो हवा हम लोगों को, वो कहीं पर हॉलीडे टेकन ऑफ का मतलब कि हॉलीडे पे चला गया था, कहने का मतलब वो छुट्टी ले ली थी। यानी ऐसा लग रहा था कि जो भगवान थे जो हवा लेकर के आते, बारिश लेकर के आता, तो अलग अलग भगवान होते, तो वो हॉलीडे पे चला गया, टेकन ऑफ। तो इस तरह ये नरेटर कह रहा है। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। फिर मैं अपने रूम में गया और चेयर पे जाके बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। और फिर मैं जो उसके उसने क्या किया, आई ओपन द बॉक्स, जो बॉक्स उस टेबल के नीचे था उसको खोला और उसमें से बुक निकाला। और जो बुक था वो था मिटेरिया मेडिका, यानी वो उसका अपना होम्योपैथ का बुक होगा। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड द लार्ज मिरर। यानी जिस टेबल पे उसने, इस मान लेते ये टेबल बना है, इस पे बैठ करके उसने एक अपना बुक खोला, तो यहाँ पर एक लार्ज मिरर भी रखा हुआ था। ठीक, यहाँ एक तरह से लार्ज मिरर, सो अ लार्ज मिरर अ स्मॉल कम, और यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कंघी भी रखी हुई थी। ले बिसाइड्स द मिरर, यानी कि इसके ये जो अगर मिरर है तो इसके बगल में वो भी रखा हुआ था। ठीक, वन फील टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। यानी अब टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित होना। जब कोई भी मिरर के नज़दीक होता है तो अपने आप का शक्ल देखने के लिए टेम्प्ट होता है, आकर्षित होता है कि चलो एक बार देख लेते हैं हम कैसे दिखते हैं। ये सबके साथ होता है। आई टुक अ लुक, मैंने भी एक बार देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द ब्यूटी एंड बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। यानी उन दिनों में जो डॉक्टर था वो काफ़ी मैंने ब्यूटी को पसंद करने, सुंदरता के एडमायरर थे, और अपने आप को जो हैंडसम बनाने में विश्वास रखता था कि चलो चूँकि अनमैरिड था तो सोचता था कि अपने आप को थोड़ा हैंडसम बना करके रखेंगे तो अच्छी जगह हमारी शादी हो जाएगी। एंड आई वॉज अनमैरिड, यही बात थी। आई वॉज अनमैरिड एंड वॉज अ डॉक्टर, और डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट
यानी आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फील का मतलब कि मैं अगर स्मार्ट बन के रहूँगा तो मुझे लोग पूछेंगे इस तरीके से। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, यानी कि वो जो कंघी रखी हुई थी उठा करके और अपना बाल जो है वो झाड़ना शुरू कर दिया। एंड एडजस्टेड द पासिंग सो दैट इट लुक्स स्ट्रेट एंड नीट, और इस तरीके से जो है अपना जो बाल है वो झाड़ना शुरू कर दिया ताकि वो देखने में एडजस्ट करना शुरू, ताकि देखने में वो जब पढ़ने में हम लोग को मन नहीं लगता तो यही सब करते हैं, तो वो करना शुरू कर दिया। ठीक। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, फिर भी मुझे ऊपर से जो है सुनाई दे रहा था आवाज़। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, फिर से मैंने अपने मिरर में अपना शक्ल देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और फिर मैंने जब अपने मिरर में अपना शक्ल देखा तो मैंने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? आई वुड हैव सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच, कि मैं जो है डेली अपने आप को शेविंग करूँगा और अपना एक थोड़ा सा पतला सा मुस्टेच यानी कि मूछ निकाल के रखूँगा टू लुक हैंडसम, ताकि मैं स्मार्ट दिखूँ। उसके बाद आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, चूँकि मैं जो होम्योपैथ था वो डॉक्टर भी था और बैचलर भी था, तो चूँकि उसकी शादी हुई नहीं थी तो एक तरह से स्मार्ट बना के रहना उसको पसंद था ताकि उसकी शादी हो। आई टुक इन टू अ, उसके बाद आई लुक इन टू अ मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर में एक बार फिर से देखा और स्माइल किया। एंड आई वॉज एट, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, तो जब उसने मिरर में देखा तो जो उसका स्माइल था काफ़ी अट्रैक्टिव था। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, तो फिर उसने एक और भी भयानक, अर्थ शेकिंग का मतलब अर्थ को हिला देने वाला नहीं, मतलब एक तरह से मतलब भयानक जो कह सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक तरह से डिसीजन लिया। क्या लिया? आई वुड ऑलवेज कीप एन एट्रैक्टिव स्माइल, यानी कि मैं हमेशा क्या करूँगा? हंसते रहूँगा ऑन माई फेस एंड टू टुक मोर हैंड्स, ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, चूँकि मैं बैचलर था और उस सब के अलावा सबसे पहले तो मैं डॉक्टर था, तो मैं हंसते रहूँगा तो पेशेंट का अच्छी तरीके से इलाज करूँगा। तो ये सब बातें वो सोच रहा था वहाँ बैठ करके। आई गॉट अप, पेस्ट अप डाउन द रूम एंड अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, जब वो फिर उठा और फिर के रूम में इधर से उधर जो लोग टहलते रहते, तो यानी इधर से उधर जो ऐसे करके इधर जो ऐसे करके जाता है फिर लौट करके आता है, तो यही वो ऊपर आगे नीचे आगे पीछे जा रहा था। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, फिर दूसरा बात उसके माइंड में समझ के आया कि सोचा कि आई वुड मैरी, कि वो शादी करेगा, एंड आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, तो फिर उसने एक डिसीजन लिया कि वो शादी करेगा। शादी किससे करेगा? जो कि एक वुमेन डॉक्टर होगी और हु हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, यानी कि उसका डॉक्टरी का जो काम है वो भी अच्छा चलता होगा और वो उसके पास काफ़ी पैसे होंगे। शी हैड टू बी फैट, और सबसे बड़ा जो है उसका कारण क्या था कि वो काफ़ी मोटी होनी चाहिए फॉर अ वैलिड रीजन। अब ये मोटी क्यों होना चाहिए उसका भी उसने कहा कि फॉर अ वैलिड रीजन, उसका एक रीज़न होगा कि इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ एंड आई नीड टू रन अवे, और अगर मैं वो जो कहा कि वो जिससे शादी करूँगा वो मोटी होनी चाहिए, इसलिए इफ़ आई मेड अ सिली मिस्टेक, मैं कोई गलती करूँगा एंड नीडेड टू रन अवे, और अगर हम मुझे भागना पड़ जाए, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, यानी कि उसकी वाइफ उसको दौड़ करके पकड़ नहीं सकता। यानी ये सब बातें जो है वो चर्चा में कर रहा था। विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट, यानी ये सोचते हुए अपने सीट पे फिर से बैठ गया। इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने। देर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू, ये थर्ड जो होता है इसका मतलब ही आवाज़ होता है, जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका मतलब आवाज़ होता है, साउंडिंग होता है। तो फिर अचानक ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे, तो अचानक से फिर उसको एक आवाज़ सुनता है, जैसे कोई रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरता है, उसी तरीके का उसको आवाज़ सुनाई देता है। ठीक। अब जो है ग्राउंड श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, यानी कि अब जो है ये वरी इस चीज़ के लिए कोई आ, तो उसने कहा सोचा होगा कि कोई चीज़ गिरा है, तो ग्राउंड श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। इवन सो आई थॉट, कि फिर उसने सोचा कि आई वुड टर्न अराउंड टू टेक अ लुक, यानी कि जब उस गिरने की आवाज़ उसको सुनाई दिया तो सोचा कि एक बार देख लेते। नो सुनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर बैक्ड
ऑफ माई चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। यानी जैसे ही वो पीछे की तरह घूमा देखने के लिए कि आखिर क्या गिरा है, तो कहते हैं कि नो सुनर, यानी कि जैसे ही, नो सुनर का मतलब जैसे ही कि वो घूमता है कि देखने के लिए कि आखिर क्या गिरा है, तो स्नेक रिगल। अब रिगल का क्या मतलब होता है? ट्विस्ट योर बॉडी, यानी कि मूव आपके जो आप एक तरह से जो स्नेक जो चलता है अपने आप को तो वो उसका क्रॉलिंग करके, तो एक तरह वो जो स्नेक रिगल ओवर द बैक ऑफ द जर्नी, यानी कि चेयर के पीछे से जो है लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और उसके शोल्डर पे आकर के टिक गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियसली। यानी जैसे अब मान लेते हैं कि ये चेयर इसका पीछे, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इसका चेयर लगा हुआ है ऐसे करके, ऐसे, और ये इधर से बैठा हुआ था, ठीक, और इस पीछे में जो है एक स्नेक गिरा। जैसे ये ऐसे घूमा और इसको देखता है, तब तक स्नेक इसके बॉडी पे चढ़ गया था। तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ कोई जब दो घटना होती है, तो यानी कि जैसे वो घूमा तो स्नेक भी उसके शोल्डर उस पर आ गया, नीचे से चढ़ के, उसके कुर्सी के नीचे से चढ़ के। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल। ना वो जंप कर रहा था, ना वो डर रहा था। आई डिड नॉट क्राई, और वो चिल्ला भी नहीं रहा था। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। अब उसके पास ऐसा कोई समय नहीं बचा था कि वो चिल्लाए या जंप करे। द स्नेक स्लिदर अलोंग माई शोल्डर। स्लिदर का मतलब होता है भी ट्विस्ट करना, यानी कि मूव इजली एंड क्विक। तो जो स्नेक था वो स्लिदर करते हुए उसके शोल्डर पे पहुंचे। एंड क्वाइल अराउंड माई आर्म्स, और उसके बॉडी में क्वाइल्ड होने लगा, जिस तरह से लपेटा जाने लगा वो। क्वाइल अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, यानी एल्बो से ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट। अब देखो हुड क्या होता है, एक तरह से अब हम लोग जो एक कपड़ा पहनते हैं जो कि जिसमें कैप भी लगा होता है, तो एक कैप कैसे ऐसे करके बना होता है स्नेक के फन की तरह। मान लेते हैं कि जैसे एक हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो इसमें ऊपर से टोप बना होता है ना, और स्नेक का भी जो ऐसे करके ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे करके फैला होता है, तो यही बात कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। वो द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड, यानी जो हुड था उसका स्नेक का वो काफ़ी फैल गया था। एंड स्प्रेड एंड हेड वॉज हार्डली 3-4 इंच फ्रॉम माई फेस, यानी उसके फेस से जो उसका वो था वो मुश्किल से ही 2-3 आगे दूर था। तो अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करे। इट वुड It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. अब ये कहना सही नहीं होगा कि मैंने सांप को देखा तो मैं अपना ब्रीथ को शांत करके मैं बैठा हुआ था। I was turned to stone, यानी अब वो पत्थर बन गया था। एक कहने का मतलब ये होगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कह रहे हैं कि I turned stone, इट मीन्स कि that time he was thinking nothing and he had no idea what to do. That is why he turned stone. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, दरवाज़ा जो था अंधेरे में खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय द डार्कनेस, और रूम में पूरी अंधेरी थी। इन द लाइट लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन्स इमेज इन द फ्लैश, यानी अब जो लाइट जल रहा था तो उसमें वो अपने आप को ये डिस्क्राइब कर रहा है हेम्योपैथ डॉक्टर कि मैं एक पत्थर हूँ, पत्थर की तरह, मेरा पत्थर का इमेज था लेकिन फ्लैश था। कहने का मतलब जैसे पत्थर में कोई भी मूवमेंट नहीं होती, जान नहीं होता, उसी तरीके से मेरे बॉडी में भी कोई जान नहीं था, लेकिन था वो फ्लैश का, यानी कि इंसान का। तो एक तरह से ये शॉकिंग वाला सिचुएशन होता है जब लोगों को कुछ समझ नहीं आता, तब की बात कह रहा है ये। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटर क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। जब होता है ना कि जब मुसीबत में होता है तो भगवान की याद सबको आती है, तो कहते आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वॉज देयर। अब उसको जो भगवान की, यानी कहना कि भगवान की उसको, यानी कि उसका प्रेजेंस फेल्ट हुआ था। मुसीबत में ऐसे ही फेल्ट होता है। गॉड वॉज देयर, यानी भगवान सही में था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, यानी कि अगर मैं उनको कुछ कहता और वो पसंद नहीं करता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशंस टू राइट, यानी किसको पसंद नहीं करता, यानी कि मान लेते हैं गॉड को, तो हो सकता है कि सांप उसकी प्राण ले लेता। सो सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, यानी अब ये जो लाइन यहाँ पर लिखा है इसका मतलब और भी कुछ बातें। आई ट्राइड इन इमेजिनेशंस, मैंने अपने इमेजिनेशन में, टू राइट इन अ ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट टू द वर्ल्ड ओ गॉड, यानी भगवान को वो बड़ा सा एक लंबा सा लेटर लिख रहा है, जान ताकि जान बचा दे। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब वो जो क्वाइल्ड हो रहा था उसके बॉडी, उसका जो स्नेक था, तो उससे उसके बॉडी में कुछ पेन हो रहा था।
इफ इट वॉज इफ अ थिक लैडन रॉड, यानी कि लग रहा था कोई जो लैडन रॉड है उससे जो है कोई जैसे रॉड मेड अ मोल्टेन फायर, यानी कि जला हुआ जो आग नहीं होता उससे तरह, यानी कि उसमें काफ़ी हीट भी हो रही थी। एंड वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, लेकिन धीरे धीरे अब उसके आर्म को जो है क्रश करा नहीं, दबा रहा था। तो जब लपेटा जा रहा था उसका, कॉइल्ड हो रहा था, तो उसके आर्म में काफ़ी पेन हो रहा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू ड्रेन, अब जो है आर्म वॉज बिगनिंग टू ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, यानी कि जो कुछ भी उसमें शक्ति थी, यानी कि जो भी उसमें ताकत था वो ख़त्म होते जा रहा है। ड्रेन का मतलब होता है वीक, यानी कि काफ़ी वो। व्हाट कुड आई डू, अब कह रहा हेमियोपैथ कि मैं अब क्या कर सकता था। ये सब सारे घटना जो नरेटर है वो सुना रहा है अपने दोस्त हेमियोपैथ वाला। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अब वो कह रहा है कि थोड़ा सा भी मैं अगर उधर उधर करता तो स्नेक जो है मुझ पर अटैक कर देता। द डेथ लर्क 4 इंच अवे, जो डेथ जो था वो मेरे सामने। लर्क का मतलब होता है कोई चीज़ का कोई चीज़ इंतज़ार करना, अगर छुप करके आप किसी का इंतज़ार करते अटैक करने को, उसको भी लर्क कहा जाता है। और लर्क का मतलब इफ़ समवन इज़ लर्किंग इट मीन्स वेटिंग फॉर अटैक, यानी कि डेथ जो है उसका इंतज़ार कर रहा था, तो अगर जरा सा भी मूवमेंट होता तो वो अटैक हो जाता। सपोज इट स्ट्रक, और फिर वो अटैक करता। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर वो मुझे अटैक कर देता तो मैं कौन सा मेडिसिन लेता। देर वर नो मेडिसिन इन माई रूम, मेरे उसमें मेडिसिन में कोई रूम में मेडिसिन नहीं था। आई वॉज अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं तो एक बेवकूफ़ सा और गधा सा एक डॉक्टर हूँ। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, यानी तभी जो है वो अपना जो डर है वो भूल गया। और फीबली का मतलब होता है अनमने ढंग से, वीकली मतलब ठीक है हंस देते हैं इस तरीके से, वीकली एट माई सेल्फ। इट सीम्स एज इफ द गॉड अप्रिसिएटेड दैट, अब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसकी बात को सुन लिया, नहीं वो जो हंस रहा था उसकी बात को सुन लिया। द स्नेक टर्न इट हेड्स, यानी अपना शकल घुमा लिया। इट लुक इन टू अ मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, यानी जो सांप था वो क्या किया, अपना जो शकल था वो मिरर की तरफ घुमा लिया और उसमें देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक इन टू द मिरर, मुझे नहीं पता या मैं दावा नहीं कर सकता कि वो पहला स्नेक था जिसने कि अपना शकल जो है आईने में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन इस बात से मैं सर्टेन हूँ कि वो मिरर में देख। तो यही बात हंसाने वाली है कि स्नेक कभी अपने आप को मिरर में देखता, लेकिन वो नरेटर कह रहा है कि वो जो उसका दोस्त था वो कह रहा था देखता था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, अब क्या जो स्नेक था वो अपनी सुंदरता को एडमायर कर रहा था, नहीं उसकी तारीफ कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग, क्या वो और कुछ कोशिश कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टैच, यानी अब उसके तरह ही नरेटर के तरह जो वो है कि उसके तरह वो भी कोई या तो मुस्टैच बढ़ाने वाला था या कोई ग्रोइंग अ मुस्टैच, और यूजिंग आई शैडो, और या फिर आई शैडो यूज़ करने वाला है, या मस्कारा और वर्मलिन जो लेडी वगैरह यूज़ करते हैं वो स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, तो ये क्या वो लगाने वाला था। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर अ सर्टेन, तो अब वो नहीं, नाइटर कह रहा है, हेमियोपैथ कह रहा था कि मुझे ये पता नहीं था कि मुस्टेज बढ़ाने वाला था, कि मस्कारा लगाने वाला था, कि वियर वर्मिन सॉरी वर्मिलन जो स्पॉट होता है कि सिंदूर जो हम कहते हैं वो लगाने वाला था। तो आखिर मुझे ये पता नहीं था क्योंकि मैं इस बात से सर्टेन नहीं था कि व्हाट सेक्स वॉज द स्नेक, यानी स्नेक जो था मेल था या फीमेल था, इस बात से मैं सर्टेन नहीं हूँ। वॉज इट अ मेल और फीमेल, आई नेवर नो, मैं जान भी नहीं पाया। फॉर द स्नेक अनवुंडेड इटसेल्फ, और फिर जो है स्नेक जो है वो जो धीरे धीरे वो जो क्वाइल्ड कर दिया था उससे निकलना शुरू किया इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म्स एंड स्लोली सिलर इन टू माई लैप, और फिर उसके लैप में आ गया, जो ये जो आपका बैठा जहाँ बैठते हैं तो ये जो आपके ऊपर में होता है लैप उसको कहते हैं। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन, और फिर वहाँ से रेंगते हुआ कहाँ चला गया, ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, यानी फिर टेबल पर और फिर चला गया मिरर पर। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट अ क्लोजर क्वार्टर, यानी अब वो नेटर कहता है कि शायद वो नज़दीक से, क्लोजर क्वार्टर का मतलब नज़दीक से, कि यह नज़दीक से अपने ब्यूटी को देखना चाहता था। आई वॉज आई वॉज नो आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन अ ग्रेम, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो लाइन लिखी कि
closer look at, and I was no mere image cut in a granite. I was suddenly a man of flesh and blood. अब वहाँ पर अपने आप का जो उसका इमेज, अपने आप को जो पत्थर मान लिया था, तो जैसे ही स्नेक हटा वहाँ से, तो अब कह रहा कि मैं अब ग्रेनाइट नहीं था, मैं पत्थर का इंसान नहीं था। सडनली मेरे अंदर में जो फ्लैश था और ब्लड था वो चलने लगा, और स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, और मेरे जो है सांस भी चल रहा था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा, एंड आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरांडा, और चुपचाप जो है बरांडा में गया। फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, और वहाँ से मैं जंप लगा करके सीधा यार्ड में गिरा। एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, यानी कि जितनी मेरे पास ताकत थी उस ताकत से मैं भाग गया, यानी वहाँ से भाग गया। फ्यू का मतलब होता है जब कोई सरप्राइज या शॉकिंग वाला घटना होता है उसके बाद जो हम एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं, फ्यू। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, यानी कि बाकी जो डॉक्टर, ये जो नरेटर थे और इसके से जो फ्रेंड थे, तो डॉक्टर का बात सुन करके जो है थोड़ा चैन की सांस लेता है। समबडी आस्क्ड डॉक्टर, इज़ योर वाइफ वेरी फैट? तो आप कोई पूछता है कि क्या आपकी जो आपने जो शादी किया था आपकी वाइफ जो है वो काफ़ी फैट है? तो नो, डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, यानी कि गॉड की भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। माई वाइफ चैम्पियन, अब वो कह कि माई वाइफ कैंपेन्स इज अ थिन रेडी पर्सन्स विद अ गिफ्ट ऑफ स्पिंटर कंपेनियन। सो माई वाइफ अपने जो थी वो क्या थी, थिन है, पतली है, और इस तरीके से गिफ्ट ऑफ स्पिंटर। स्पिंटर का मतलब होता है समवन हु रन्स वेरी क्विकली इन अ शॉर्ट रनिंग, जो आपका कंपटीशन होता है उसमें, तो उसको स्पिंट। तो यानी वो चाह रहा था कि उसकी वाइफ मोटी है और उसकी वाइफ इतनी पतली होगी कि स्पिंटर का नाम दे दिया, यानी कि इतनी तेज़ दौड़ती है। तो यानी वो जो भगवान का कुछ और होता है। समवन आस्क्ड डॉक्टर, someone else asked doctor, when you ran did the snake followed you? यानी कि जब आप भागे तो स्नेक का आपका पीछा किया? तो द डॉक्टर रिप्लाइड, आई ran till I reached the friend's house, यानी कि डॉक्टर फिर जवाब देता है कि मैं भागते रहा जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंचने गया। इमीडिएटली आई सिमर ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, यानी कि कहते हैं कि जब डर के मारे कहते हैं सर पे पूरा तेल धार लें, तो पूरे अपने बॉडी पे तेल जो है वो धार लिया और फिर स्नान किया। आई चेंज इनटू द फ्रेश क्लोथ, और फिर उसने फ्रेश क्लोथ पहना। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, यानी 8:30 बजे दूसरे दिन, आई टुक माई फ्रेंड्स 1 and 2, 2-3 दोस्त ले करके, अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, यानी कि वहाँ से आया कि अपना सामान ले करके जाए। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी, लेकिन डॉक्टर जब वहाँ पहुँचा तो उसको कुछ मिला ही नहीं ले जाने के लिए। वी फाउंड लिटिल, क्या मिला? वी फाउंड लिटिल का मतलब बहुत कम, क्या मिला वो भी पता चलता है। सम थीप हैव रिमूव्ड ऑल मोस्ट माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, यानी कि रूम पूरा खाली हो चुका था। बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरीके से। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग दैट ए फाइनल इंसल्ट, यानी सारा सामान ले करके और उसका मजाक उड़ाने के लिए, यानी उसको चिढ़ाने के लिए एक चीज़ छोड़ दिया था। और क्या छोड़ दिया था? उसका जो सबसे गंदा वाला बनियान था, थे लेफ्ट द बिहाइंड, यानी कि उसका जो एक चीज़ छोड़ दिया था वो। व्हाट वाज दैट? आई आस्क्ड, द नरेटर ने पूछा कि क्या था? डॉक्टर सेड माई वेस्ट, यानी कि उसका बनियान, द डर्टी वन। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, यानी वो जो चोर था यानी इतना क्लीननेस का, यानी कि वो सफाई सुथरा का शौकीन था, यानी कि उतना जानकार था कि रास्कल, यानी बेवकूफ़ गधा, कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट, यानी कि उसको ले जाता, वॉश करके पहनता इट विद सोप, लेकिन वो नहीं ले गया। वो क्या ले गया? बाकी सारा लम्हा ले गया, जो गंदा वाला बनियान था छोड़ दिया। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे? डॉक्टर से पूछा, डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ, फिर डॉक्टर हंसता है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, यानी तब से मैंने कभी नहीं देखा। एंड इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, यानी ये जो स्नेक था वो अपने ही ब्यूटी में काफ़ी, यानी कि टेकन विद का मतलब है अट्रैक्टेड बाय, यानी जो स्नेक था वो अपनी सुंदरता से काफ़ी अट्रैक्टेड था। ठीक, तो इसी तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।